हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.3। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x 8x इज इक्वल टू 4। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स करना, तो निकालो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन में dx, d अपॉन में dx 3x की पावर 4 माइनस में 4x। क्लियर। अब देखो 3x की पावर 4 का 4x की पावर 3, 4 इंटू 1 x का डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई कर दो 12x की क्यूब माइनस के 4। अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट 8x इक्वल टू 4 पॉइंट है, तो यहाँ उतर गया डी वाई अपॉन में dx x इक्वल टू 4। यहाँ क्या आएगा हमारे पास 12x की जगह क्या रखना है 4 की क्यूब माइनस में 4, 12 इंटू में क्या आएगा 64 माइनस में 4। इसकी मल्टीप्लाई से कीजिए, क्या आएगा 7 6 8 माइनस के 4, मल्टीप्लाई लेस कीजिए इसमें से 7 6 और ये आपके पास क्या आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये रखा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, गिवन कर्व दे रखा है x, क्या दे रखा है x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2। क्या करना है सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन में dx, यहां से डिवीजन रूल अप्लाई कर दो, x माइनस में 2 d अपॉन में dx x माइनस 1 माइनस के x माइनस 1 d अपॉन में dx x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे x माइनस 2 1 का 0, x का डेरिवेटिव्स 1 माइनस x माइनस 1 2 का 0 x का 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई करोगे x माइनस के 2 माइनस x प्लस 1, ब्रैकेट हटाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, नीचे आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया, माइनस 2 में से 1 गया, माइनस के 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यह है dy अपॉन में dx। अब यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट 8x इक्वल टू 10 पे, तो यहाँ उतर गया dy अपॉन में dx x इक्वल टू 10 पे माइनस 1 अपॉन में x की वैल्यू कितना 10 माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 8 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 64 आंसर आ गया। क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है बच्चों हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। कर्व दे रखा है x के क्यूब माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट व्हिच x कोऑर्डिनेट इज 2, यानी कि x कोऑर्डिनेट इज 2 का मतलब है यानी कि x इज इक्वल टू 2 हमारे पास दिया हुआ पॉइंट, इस पॉइंट पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपल है, y इज इक्वल टू में x के क्यूब माइनस x प्लस 1, डिफरेंशिएशंस with respect to x, dy upon में dx क्लियर। x के क्यूब का 3 x स्क्वायर x का 1 1 का 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ लिख लेना 8x इक्वल टू 2। स्लोप of tangent
8x इक्वल टू 2x कोऑर्डिनेट दे रखा हमारे पास, यानी कि dy अपॉन में dx x इक्वल टू 2 पे 3 2 के स्क्वायर -1 3 इंटू 4 -1 12 -1 यानी कि 11। आंसर क्या आएगा 11 नोट कीजिए, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के तरह डिक्टो सेम क्वेश्चन था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू में ये दे रखा है, y इक्वल टू ये 8 थीटा इक्वल टू π/4 पे हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। द गिवन कर्व दे रखा है x इक्वल टू a cos की क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। क्लियर। अब हमें देखो ध्यान से यहाँ x इक्वल टू cos थीटा के फॉर्म में दे रखा है, y इक्वल टू sin थीटा के फॉर्म में दे रखा है, यानी कि ये हो गया हमारे पास x, दो फंक्शन दे रखा है x का y का, दोनों का लिंक हमारे पास किसके साथ है, थर्ड फंक्शन थीटा के साथ। ये कौन सा टॉपिक हो गया हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करते हैं हमारे पास, इसका अलग डेरिवेटिव्स करना है, इसका अलग करना है, उसके बाद चेन रूल अप्लाई करना है। क्लियर। अब देखिए ध्यान से इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन में d थीटा, d अपॉन में d थीटा, a cos थीटा, यहाँ आ गया a पावर क्या करोगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का माइनस के sin थीटा, ये आ गया 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, ये माइनस हाँ ये सूत्र में लगाइए। ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसका कीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन में d थीटा, d अपॉन में d थीटा, a sin क्यूब थीटा, a 3 sin स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा क्या आ गया cos थीटा। सबसे पहले डेरिवेटिव क्या करते हैं, पावर क्या करते हैं, यहाँ क्यूब है तो क्यूब शुरू में आ गया, 3 में से 1 गया तो क्या पावर 2 आ गया, तो sin थीटा जाएगा। अब इस sin थीटा करेंगे तो क्या आता है cos थीटा। सेम प्रोसेस इसमें वही किया है। अब ये आ गया हमारे पास बच्चों 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। क्लियर। अब देखिए ध्यान से हमारे पास बाय चेन रूल, यानी कि dy अपॉन में dx, dy अपॉन में d थीटा, dx अपॉन में d थीटा। वैल्यू पुट कीजिए, dy बाय d थीटा वैल्यू क्या है 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, माइनस के 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये से यहाँ cos से स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से sin कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस के sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये क्या हो गया माइनस के tan थीटा। ये आ गया हमारे पास क्या dy अपॉन में dx। 8 थीटा इक्वल टू क्या गिवन हमारे पास है, थीटा इक्वल टू π/4 गिवन दे रखा है थीटा इक्वल टू। अब यहाँ क्या आएगा हमारे पास है dy अपॉन में dx माइनस के tan, थीटा की वैल्यू क्या π/4, यहाँ क्या आ गया माइनस के 1, dy अपॉन में dx क्या माइनस के 1। अब यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 अपॉन में dy अपॉन में dx, क्या आ गया माइनस 1 अपॉन में dy dx के लिए माइनस 1, क्या आ गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1 आंसर है। क्लियर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, तो नोट कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा बच्चों हमारे पास, सेम क्वेश्चन है, कर्व की इक्वेशन दे रखा है x इक्वल टू 1 माइनस में a sin थीटा, y इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू दे रखा है π/2। हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल ही निकालना है। सेम क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है सेम करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx अपॉन में d थीटा, d अपॉन में d थीटा, 1 माइनस के a sin थीटा, 1 का 0 डेरिवेटिव्स, ठीक है 1 का 0, a sin के क्या होता है cos थीटा, ये क्या हो गया माइनस का a cos थीटा। सेम यहां कर दो, डिफरेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई अपॉन में डी थीटा, डी अपॉन में डी थीटा, डी कोस स्क्वायर थीटा। डी पहले पावर पे करोगे क्या आएगा 2 कोस थीटा, फिर कोस थीटा करोगे तो माइनस के साइन थीटा, सिंपलीफाई करो माइनस के 2 डी कोस थीटा साइन थीटा। क्लियर। अब वही चेन रूल यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू, डी वाई अपॉन में डी थीटा, डी एक्स अपॉन में डी थीटा, ये उधर गया हमारे पास माइनस के 2 बी कोस थीटा साइन थीटा अपॉन में माइनस का ए कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास है 2 बी अपॉन में ए साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास क्या डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो पहले। स्लोप ऑफ टेंजेंट 8x इजिकल टू पाई बाई 2, चलो थीटा इजिकल टू पाई बाई 2, तो यहाँ उधर क्या डी वाई अपॉन में डी एक्स थीटा इजिकल टू पाई बाई 2 है, यहाँ उधर ये क्या 2 बी अपॉन में ए साइन थीटा की वैल्यू क्या पाई बाई 2, ये उधर गया आपके पास क्या 2 बी अपॉन में ए इंटू साइन पाई बाई 2, 90 90 की वैल्यू कितना 1, यानी कि 2 बी अपॉन में ये आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमें निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या निकाल लो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में डी वाई अपॉन में डी एक्स, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस के 1 अपॉन में डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकाला स्लोप ऑफ टेंजेंट में 2 बी अपॉन में ए, ठीक है, गया माइनस के ए अपॉन में 2 बी आंसर। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा बच्चों, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, ये दे रखा है इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जो टेंजेंट हमारे पास क्या है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मैंने बताया कि जब कभी स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया होगा तो वहां से डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू क्या होता है 0। क्लियर। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करना है इसका, द गिवन कर्व ये दे रखा है, डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की क्यूब 3x स्क्वायर 9x प्लस 7। क्लियर। अब देखिए ध्यान से क्या है, एक्स की क्यूब का 3x स्क्वायर 6x माइनस के 9, एक्स की 1 इसका 0, ठीक है, आगे हमारे पास यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 9। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ इसकी वैल्यू रख दो 3x स्क्वायर 6x माइनस के 9 0, 3 कॉमन ले लो, क्या आ गया x स्क्वायर 2x 3 0, ये क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 3 0, ये 3 इधर 0 बन गया। अब इसका फैक्टर कीजिए, x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के x माइनस के 3 0, मल्टीप्लाई करने पर 3 तो क्या 3 1 3, x कॉमन ले लिया, x माइनस में 3 प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस में 3 0। अब क्या गया से x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 1। यहाँ x की दो वैल्यू मिला हमारे पास है, इसको मानने की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना फ्रॉम फर्स्ट व्हेन x इक्वल टू 3। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूं यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, y इक्वल टू 3 के क्यूब माइनस में 3 3 स्क्वायर
माइनस के 9, 3 प्लस 7, क्या यहाँ से 27 माइनस में यहाँ भी क्या आएगा 27 माइनस में 27 प्लस 7। अब देखिए ध्यान से यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 27 में से 7 गया माइनस के 20, तो एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया 0.3 माइनस के 20। क्लियर। नेक्स्ट व्हेन x इजिकल टू -1 लेंगे तो y इजिकल टू -1 के क्यूब 3 -1 का स्क्वायर 9 -1 प्लस 7। क्लियर। अब देखिए ना यहाँ से -1 के क्यूब -1 -1 के स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 माइनस के 3 -9 इंटू -1 प्लस के 9 प्लस कितना आएगा माइनस के 4 प्लस 16 यानी कि 12। एक पॉइंट यहाँ क्या आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास क्या -1 12। ये आंसर आ गया 3 -20 और -1 एंड 12। क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा बच्चों, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट 20 एंड 24। अब कहने का मतलब है हमारे पास में हमें पॉइंट फाइंड आउट करना और एक कर्व दे रखा है और इस कंडीशन में स्लोप ऑफ टेंजेंट इस कर्व का और स्लोप ऑफ कोड जो जीवा दे रखा है, दोनों को दोनों हमारे पास क्या होता है इक्वल होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ कोड। ये दोनों को दोनों क्या हमारे पास है इक्वल होता है। कोड के लिए पॉइंट क्या हमारे पास है 2024। क्लियर। अब देखिए इसको करना क्या हमारे पास है, सोल्व किस तरीके से करना है ध्यान दीजिए। द गिवन कर्व ये देखा है y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ उतर गया dy अपॉन में dx d अपॉन में dx x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। ये उतर गया यहाँ से 2 पावर के किया पहले x माइनस के 2 फिर इनटू में अंदर करोगे 2 का 0 और x का 1। ये आ गया आपके पास क्या 2x माइनस में स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन में dx इजिकल टू 2x माइनस में। क्लियर। या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ से करके स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy अपॉन में dx 2x माइनस में। अब देखिए हमें क्या करना है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट ये। तो यहां से निकालोगे आप क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ कोड। बात एक ही है, स्लोप ऑफ कोड जॉइनिंग द पॉइंट टू 0 एंड 2 4। क्लियर। अब यहाँ फॉर्मूला था हमारे पास है, यानी कि इसको भी आप क्या लिख सकते हो dy अपॉन में dx। स्लोप ऑफ कोड को भी आप क्या लिख सकते हो dy अपॉन में dx। यहाँ उतर गया y2 माइनस में y1 और x2 माइनस में x1। ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट अप कीजिए इसमें। देखो x1 y1 x2 y2, तो y2 की वैल्यू कितना है 4 माइनस 0 y1 की वैल्यू 2 माइनस के 2। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, एक मिनट शायद ये पॉइंट गलत है, चेक करता हूं अभी मैं। सो यहाँ पर पॉइंट हमारे पास गलत दे रखा है, यहाँ पॉइंट दे रखा है 4 4, क्योंकि यहाँ से हमारे पास नोट डिफाइंड आ जाता है हमारे पास क्या ये वैल्यू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास है, ये पॉइंट भी क्या हमारे पास है 4 4। ठीक है। ये आ गया आपके पास क्या 4। सोल्व कीजिए 4
माइनस का 2 क्या आ गया 2। स्लोप ऑफ कोड क्या आ गया हमारे पास है 2। अब इसको इसके इक्वल रख दो यहाँ पे, यानी कि 2 यहाँ का नाउ x माइनस के 2 इजिकल टू में क्लियर, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 2 इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1 इधर आकर 2 प्लस में हो गया, x इजिकल टू 3 फ्रॉम 1, ये इक्वेशन 1 यहाँ लिखना फ्रॉम 1 से क्या करना है पुट x इजिकल टू 3, y इजिकल टू 3 माइनस में 2 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पॉइंट क्या मिल गया 0.31 क्लियर, ये आंसर आ गया आपका। द रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया 31 है ना, द रिक्वायर्ड पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट 31 क्लियर। उम्मीद करते हो समझ में आ गया, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना। किसी इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करके आपको बता दूंगा। थैंक्स।